मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे ढूंढने के लिए। देखें अब वो क्या कर रही है। समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं होगा, मगर जल्द या बदेर वो अपनी किस्मत को कबूल कर लेगी। ये कैसे मुमकिन होगा बेगम साहिबा? काश हम कुछ और वक्त इंतजार कर लेते। मेरा ख्याल 1-2 महीने और। उसे सबका आदी तो हो जाने दें। अब मैं यहाँ एक दिन भी मजीद नहीं रुकूंगी। मैंने अलास खानदान से वादा किया था। 20 साल से मैं इसका इंतजार कर रही थी और वो हमारा। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं ये नहीं कह सकती कि जरा और इंतजार करें। आखिर मैं कब तक अपना सर झुकाए रखूंगी? अम्मी ठीक कह रही हैं। अब और इंतजार नहीं होगा। उन्हें कॉल करो और बताओ कि हम आ रहे हैं। ये लड़की देवरान इलाज से शादी करेगी और तभी मुझे सुकून मिलेगा। कौन फोन कर रहा है? क्या गांव से है? नहीं, उन बोतलें जमा करने वालों में से एक बच्चा है। इन्हें बता दो कि सब खत्म हो गया है। टाल दो इन्हें। यावुस भाई को इस बारे में नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे चाहिए। तुमने हमें एक पैसा भी नहीं दिया और कुत्तों की तरह दौड़ाते रहे। कैसे पैसे? तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? अब दोबारा फोन मत करना मुझे। ऐसा है, ठीक है, मैं अब पुलिस के पास जा रहा हूँ। मैं कहूंगा इस नंबर को इस्तेमाल करने वाला छोटे बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर तुम देखना। असल में बात यह है कि तुम्हारा मालिक तो बच जाएगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे। वो आ रहा है। मैंने जब पुलिस का जिक्र किया तो वो डर गया। वो जरूर आएगा। ठीक है, तो फिर जगह बता दो, हम खुद देख लेंगे। चलो जल्दी से लोकेशन भेज दो। भाई, लोकेशन भेज रहा हूँ उसको। अभी उसे लोकेशन भेज देता हूँ। वो बस अब आ जाएगा। मेरा यकीन करें, वो आएगा। क्या अब हम जा सकते हैं? क्या ये जा सकते हैं? जो आप बेहतर समझे चाचा। ठीक है जाओ, लेकिन सुनो, तुम्हारे लिए पहला सबक ये है कि पैसों के लिए आइंदा अपनी इज्जत कभी मत बेचना। अब दोहराओ। हम पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे। और दूसरा सबक ये है कि जब यहां से जाओगे तो दोबारा कभी हमें परेशान नहीं करोगे। इसका ताल्लुक पहले सबक से भी है। समझ गए? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, अब निकलो यहां से। ये मुझे दे दो, काम हो जाएगा तो ले लेना। चलो जाओ यहाँ से। अब हम क्या करने वाले चाचा? इंतजार करेंगे। क्या तुम आपा के लिए परेशान हो? मुझे बहुत डर लग रहा है फिदान। कहीं वो अम्मी पापा की तरह आपा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। यानी अगर वाकई आपा उस आदमी की बेटी हो तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिलेहा, मेरा मतलब है अगर आपा को नुकसान पहुंचाना होता तो वो उन्हें क्यों ढूंढता? वो लोग हमें कई सालों से ढूंढ रहे थे फिदान। जानती हो ना कितने खतरनाक इंसान है। सही कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम अगर बच्चों ने सुन लिया तो वो बहुत उदास हो जाएंगे। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। पता है मुझे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपा नहीं आए क्या? भाई भी नहीं है। वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? वो आए थे यहाँ पर। तुम सो रही थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला।
देखो आपा जिस घर में काम करती है ना, वो आंटी बीमार हो गई हैं। आपा उनकी देखभाल के लिए गई हैं। हाँ, और जैमो भाई भी काम पर चले गए हैं। वो तुम्हारे जागने का इंतजार थोड़ी करते। कौन सा काम? वही कचरा चुनने का? नहीं मेरी जान, जेवदत चाचा उन्हें नई नौकरी दिला देंगे। अभी हमें भी कुछ नहीं पता। भाई और आपा ठीक तो है ना? कहीं आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्योंकि इतनी देर तो आपा कभी भी बाहर नहीं रही, और ना ही जैमो भाई। आपका चेहरा भी लाल हो रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ठंड की वजह से मेरा चेहरा ऐसा हो रहा है। हाँ, और मैं तो बहुत हंसती हूँ, तुम जानते हो। क्या ये अजीजे आपा ने बनाया है? हाँ हाँ, उन्होंने जाने से पहले तुम्हारे लिए बनाए थे ये, उनका शुक्रिया। अब मुझे यकीन हो गया कि आपा जरूर आई होंगी, क्योंकि आप लोग तो ये नहीं बना सकते। बिल्कुल, चलो मुंह धोकर आते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। लो भाई, भाई जल्दी आ जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मी, मेरी कमीज कहाँ है? वही डब्बे में रखी होगी। किसी डब्बे में है? क्या सारी जिंदगी इन्हीं डब्बों के साथ रहेंगे आप? हद हो गई अम्मी। भाई जल्दी आए, जल्दी। क्या हो गया? थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या? उफ। समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या तमाशा हो रहा, कोई सुकून नहीं। मेलिस, हाँ क्या तुमने अपने भाई से बात की? मैंने फोन किया, उसने उठाया नहीं। हाँ, मैंने मैसेज किया था उन्हें, वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्र है खुदा का। है कहाँ पर वो सुपर बॉय? हाँ, मेरे दुश्मन के साथ मिल गया और उन जालिमों की मदद कर रहा है मेरे पीठ पीछे। हाय जिंदगी। तुम ये बात कह रहे हो? एक हकीकी बाप की तरह तुम अपने बेटी को काबू में रख सकते थे। अम्मी क्या हो गया? आपको तो कुछ नहीं कहा। मत कहो अम्मी, मुझे मत कहो। तुम यहाँ तूफान बनकर आए, लेकिन उसके सामने भीगी बिल्ली बन गए। और सिर्फ यही नहीं, जब पुलिस यहाँ आई थी तुम उनके सामने बहुत कुछ कह सकते थे। आखिर बात क्या है अम्मी जान? हाँ, मैं अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा था और उसकी मदद कर रहा था मैं। बस करो ये बातें, जैसे मैंने तुम्हें देखा ही ना हो। उसने तुम पर झपटा और तुम फौरन से अपनी दुम दबाकर बैठ गए। या मेरे अल्लाह, मदद फरमा। अम्मी मेरा यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे चीखने पर मजबूर ना करे और मेरी बात को समझे। या अल्लाह, मुझे सब्र देना। कहाँ है अम्मी? कितनी मुश्किल से मिली है ये, किस तरह से रखे हुए थे मेरे कपड़े? हाँ, दरवाजा आराम से बंद करो, समझी? अम्मी ये सब छोड़े, आप बैठ के नाश्ता करें। रुके रुके रुके, अब तो मेरा नाश्ता करने का दिल ही नहीं रहा। सुने सुने, ये जानबूझकर कर रहे हैं, जानबूझकर। लेकिन अब वो देखेंगे मैं उनके साथ क्या करूंगी। हाँ, देखना तुम सब, मालूम है मुझे कि क्या करना है। हाँ? अम्मी आप बच्चों के साथ क्या कर सकती हैं? खुदा के लिए बैठ जाए, नाश्ता करें। उनकी बहन अब जा चुकी है और उनका वो आवारा भाई भी यहाँ नहीं, और मेरा वो बेवकूफ पोता भी उनके पीछे गया है। अब जो बच गए हैं वो बिल्कुल अकेले हैं। गंदे किस्म के कीड़े हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ नजला, सही कहा तुमने। वो सब कीड़े हैं और हम उन सबको कुचल देंगे, सबको। लेकिन कहीं से तो हमें शुरू करना होगा ना। नजला, मैं जाकर बताती हूँ। क्या हो गया? अम्मी आप तो बैठ जाएं। तुम बस यहाँ बैठ के देखते रहो, देखो कि मैं क्या करूँगी। इस घर में जो कीड़े रह रहे हैं उनको मसल के रख दूंगी, देखना। पता नहीं क्या हो गया, इन सबको हद हो गई है। चाय दो मुझे। तुम्हें पता है कि चाय कितनी महंगी पड़ती है? एक दफा में अच्छी चाय बना दिया करो ताकि दिल भर जाए। हशमत, मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं तो खुद बना लो। बातें ना बनाओ, चाय दो बस। दे दी है मैंने। अंडा छील दो, छीलो जरा इसे। तुम एक अंडे का छिलका नहीं उतार सकते। मालूम है, अच्छी तरह मालूम है हशमत, मालूम है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने अभी तक ये खाए क्यों नहीं? भाई ना बहुत अच्छा गाना है। बेशरम, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हमें हमारे घर से निकालकर यहाँ बड़े मजे से गाने सुने जा रहे हैं। क्या बात है? क्यों रही हो? ये घर हमें जेवदत चाचा ने दिया है। मेरे मुंह मत बस लगो। बहुत हुआ, बदबख्त लड़की। बढ़िया ही जेवदत चाचा वाली। खुदा गारत करे ऐसे चाचा को।
बहुत बेहिस लोग हैं ये, बहुत ज्यादा बेहिस लोग हैं अम्मी। इनकी बहन इनसे दूर हो गई लेकिन ये मजे से गाने सुन रहे हैं। किस तरह के लोग हैं, तौबा क्या हुआ आपा? ठीक है, आप ले जाइए अपना टीवी यहाँ से। वाकई अब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। हटो यहाँ से। जरा भी तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने। देख रही हो उसे? बात सुनिए। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तुम मेरी बेटी के फ्रिज से खाना निकाल के खा रही हो? हाँ, हद होती है बेशर्मी की, हद होती है। वो हमारा फ्रिज है, तुम लोगों का नहीं। वो असलान चाचा ने दिया है हमें। कोई खाना नहीं है यहाँ तुम्हारे लिए। तुम सब के सब निकलोगे यहाँ से। अपने मनहूस चकले लेके निकलो यहाँ से। देखूं नहीं मैं तुम्हें। चुड़ैल हैं आप। अजीजे आपा कहाँ चली गई हैं? हमने तुम्हें कितनी बार बताया है समित। वो कह रही थी कि आपा अब नहीं आएंगी। उस चुड़ैल की बात पर यकीन है, हमारी बात पर नहीं। फिदान देखो, गुस्सा मत करो। आपा इस वक्त घर पर नहीं है ना, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। कहाँ चली गई थी आप? हटो हटो हटो। ये तो हमारा टीवी है ना? हाँ, ये हमारा है, इसीलिए मैं यहाँ लेकर आ गई। लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लाई हैं? वाह वाह, शाबाश, तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया। अब ये लोग इस घर से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, फिक्र ना करो। ये तो बस शुरुआत है भाई, आगे आगे देखिएगा मैं करती क्या हूँ। इनका जीना हराम कर दूंगी। और नानी कहाँ गई है? नजला। हेलो मेरी जान, आज टाइम हो तो मेरे पास आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। नजला बात कर रही हूँ। ठीक है, वक्त पे आ जाना, इंतजार करूंगी तुम्हारा। मेरी बात सुनो तुम नजला, कोई भी काम करने से पहले मुझे जरूर बता दिया करो, अपनी मर्जी से कुछ मत किया करो। कुछ नहीं होगा भाई, बेफिक्र पकड़ो रहो। इसे, पकड़ो। ये सब क्या है नानी? और क्या होगा? ये चिड़िया उठा लाई है। और तुम कुछ नहीं करते, बस बोलते रहते हो। हम माँ बेटी किस मसले से गुजर रहे हैं वो तो देखो, और तुम बस यहाँ खाने में लगे रहो। लो, इसे भी खा के खत्म करो। मतलब आप उनका नाश्ता भी यहाँ उठा कर ले आई? ये उनका नहीं, हमारा है। तुम शायद भूल रही हो, ये सामान मेरा है, मैं लेकर आई थी ये। अम्मी, मतलब हमारे फ्रिज में नाश्ते का कौन सा सामान था? हम तो रोज यहाँ नाश्ता करते थे। वेलिस, तुम उन लोगों की तरफदारी करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो। उन लोगों की वजह से हम घर से बेघर हो गए, तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? मुझे तो भूख लग रही है। अगर जेवदत भाई ने सुन लिया तो वो हमें घर से निकाल देंगे। खामोश, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? ये मेरी पीनट बटर है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें इस घर से निकाल सकें। हाँ, सही कह रही है नजला। घर है उतना हमारा भी है, मेरे बाप का घर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों को पसंद नहीं करते। हमें इस घर से निकालने की जरूरत थी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चीज का ख्याल रखना पता चलेगा कि नजला क्या चीज है। ये मेरे शौहर का घर कभी भी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही कह रही है अम्मी जान। कभी भी मजाल कि वो हमें अपने घर से निकाल दे। अब नेजला उन्हें बर्बाद करेगी, देख लीजिएगा। इस वक्त जाकर देखें अब क्या किया है आपने। है। चलो चाय दो मुझे, शुगर कम हो रही है मेरी। नेजला, नेजला, आपका भी मसला है? नेजला, 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 नेजला। ये यहाँ कहाँ से आ गई? नजला से मिलना है क्या? हाँ, अपार्टमेंट तो यही है, लेकिन मुझे नहीं पता फ्लोर कौन सा है। वो पहले पहली मंजिल पर थी, फिर उसके भाई ने उसे वहाँ से निकाल दिया और अब वो ऊपर वाली मंजिल पर रहती है अपने दूसरे भाई के साथ। ये औरत तो अपनी कहानी ही सुनाने आ लगी है। जाएगी। नेजला, सुहेला, क्या निजला घर पर है? अरे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही हो? सुबह सुबह पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है निजला निजला चिल्ला के। ऐसा भी क्या हो गया है, बताओ अब मुझे। तुम यहाँ क्यों आई हो? सबको पता चल जाएगा। देखो जरा, दोपहर हो चुकी है और तुमने अब तक दुकान भी नहीं खोली। हाँ, मुझे लगता है कि तुम शॉपिंग करने आई हो यहाँ। बताओ क्या हो गया है, क्यों इतना चिल्ला रही तुम थी? जानती हो
मेरा नाम हशमत है। हेलो। डियोगो। ये नजला इस दुकान की मालकिन है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई? क्या मतलब है? चल जाएगा। नेजला, ये हशमत है। साहब, हशमत साहब, ये क्या तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ, बड़ा भाई हूँ, समझी तुम? यानी झूठ नहीं बोलता ना मैं। चलो बताओ मेरे बारे में भी जरा इन्हें। हाँ, मैं इसका बड़ा भाई। मिस डियोगो के सामने मेरी तारीफ करो। बताओ ना इन्हें जरा। हाँ, ये मेरे भाई हैं हशमत। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शरीफ आदमी हैं। मैं तो कहती हूँ कि भाई हो तो बिल्कुल इन जैसा हो। ये मेरे क्या पूरे मोहल्ले के काबिले एहतराम शख्सियत हैं। भाई क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी प्यारी बहन, तुम तो जानती हो तुम्हारी दुकान चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वैसे सुबह सुबह तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? कुछ लेने आई हो क्या? आओ तुम्हें नई डिजाइन दिखाती अरे नहीं नेजला, ये बात नहीं है। मैं अजीजे के लिए परेशान हूँ। वो 2 दिन से घर नहीं आई है। उसे कुछ हो गया है क्या? ठीक तो है ना वो? अजीजे बदनसीब, बहुत ही बदकिस्मत है अजीजे। तुम्हें अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। क्या उसे कुछ हो गया है नेजला? वो ठीक तो है ना? अरे नहीं, वो तो हम सबसे अच्छे हाल में है। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो कि हम कैसे हैं उनके साथ। डियोगो समझेंगी कि हम अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं। क्या हम लोग ऐसे हैं? बताओ, तुम थोड़ा ध्यान से बात किया करो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाबा उसको ले गए हैं। बहुत बुरी तरह, बहुत ही बुरी तरह जबरदस्ती उठा कर ले गए। पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया। बंदूक वाले लोग भी थे। हालात ऐसे हो गए थे कि जबरदस्ती अजीजे को ले गए वो लोग। लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये है कि उनके बहन भाई यहीं रह गए। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। बेचारे बच्चे तन्हा रह गए। पूरा मोहल्ला गवाह है। मैं भी आपके इस दुख में शरीक हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम सब। वो बच्चे भी अकेले रह गए। मेरा तो दिल ही टूट कर रह गया। समझ में नहीं आता कि एक बाप ऐसे कैसे कर सकता है। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता जैसा उसके बाप ने किया है। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे बाप पर, थूकती हूँ। मैं भी। जानवर अपनी ही बेटी को जबरदस्ती ले गया, और तुम ये मोहल्ले वाले जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कुछ कर भी नहीं सके। ये नहीं कि कोई पुलिस को ही कॉल कर देता। आप नहीं जानती, मैं तो डंडा लेकर आ गया था, बहुत रोका। हाँ, हमने पुलिस को कॉल की थी और जितना हो सका हमने किया। अब क्या गोली खा लेते हम? ठीक है, इस सब के चक्कर में मेरे सर में इतना दर्द हो गया है। नेजला देखो, अगर उसका कुछ पता चले या फोन आए तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? हम उसके मसाइल का कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। पुलिस को भी इत्तला कर सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ पता चला तो जरूर बताऊंगी। अब मैं जा रही हूँ दुकान खोलने, बहुत देर हो रही है। चलो अब मैं चलती हूँ। वैसे भी आज मेरा मूड बहुत खराब हो गया तो कपड़े तुमसे नहीं खरीदूंगी। खुदा हाफिज। आखिर बात क्या है भाई? क्या लड़की? अल्लाह अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी ये दुकान तुम्हारे लिए नेमत है। आप जानते भी हैं कौन है वो? कौन? डियोगो। याद है आपने मुझे अजीजे को इसके पास भेजने पर कितना डांटा था? भूल गए हैं क्या? मोहल्ले वाले इस लड़की को बहुत अजीब नजरों से देखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहना। वैसे भी अच्छी लड़की है वो। यानी देखो, अजीजे की कितनी फिक्र लगी हुई है। और तुम्हें भी हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना, इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। लोग तो ऐसे ही हैं, किसी भी अच्छे बंदे को गलत साबित कर देते हैं। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी भी दुकान है, रोजी कमानी है। और कहाँ जाऊंगा मैं? समझ आया तुम्हें? उम्मीदें समझ गई होगी तुम। हाँ, मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ। तुम्हारी आवाज सुनकर तो मैं पागल हो गया था, और तुम्हें देखकर तो मैं अकल खो देता हूँ। अकल। क्या मसला है तुम्हें? मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हें देखकर डर सा गया था। अच्छा, तो तुम डर गए? अरे मासूम आदमी, हशमत साहब भी डर सकते हैं। हाँ, इसीलिए डर गए कि तुम्हारी बीवी को ना पता चल जाए। बात इतनी नहीं है, अगर ये बात फैल गई तो मसला बन जाएगा। तुम तो जानती हो कि नजला कितनी तेज है। ऐसा ना हो कि हमारे इस मामले का उसे पता चल जाए, और नजला ने अगर मेरी बीवी को बता दिया तो समझो घर में झगड़ा हो जाएगा और मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो जाएगा। जाओ सब।
मुझे तुमसे, तुम्हारी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अजीजे की परवाह है, वो कहाँ गई है। चलो जाओ। हाँ, रुको 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 रुको। इतना गुस्सा क्यों करती हो मेरी जान? तुम्हें मेरी जरूरत है। एक मैं ही वो वाहिद शख्स हूं जो तुम्हें अच्छी तरह तसल्ली दे सकता हूं, अगर तुम चाहो तो। रुको रुको। रुक जाओ। प्लीज आप मेरी मदद करें। आप मुझे एक अच्छी इंसान लगती हैं। आपका चेहरा बता रहा है उन्होंने आपको भी यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप झूठ बोल रही हैं। देखा है मैंने, वो आपके साथ भी बहुत बुरा सलूक करते हैं और गुलाम समझते हैं आपको। खुदा के लिए मेरी मदद करें ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। देखें, फिर मैं भी आपकी मदद कर सकूंगी। यकीन करें, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, अपने बहन भाइयों के पास जाना है। खुदा के लिए मेरी मदद करें। आप यहाँ से नहीं निकल सकती, हरगिज नहीं। और इसी में हम सबकी बेहतरी है। आपकी वजह से बहुत जाने जा चुकी हैं अजीजे। उनका कहना आपको मानना होगा, वरना खून बहना कभी बंद नहीं होगा। और कितना खून बहेगा और कब तक? कितना खून बहाएंगे ये लोग मेरे लिए? आपकी पैदाइश पर या उसकी अम्मी ने एक वादा किया था, वो आपकी शादी अपने खूनी दुश्मन के पोते देवरान से करेंगी और ये शादी इस खूनी दुश्मनी का खात्मा होगी, वरना वो याऊस साहब को मार डालेंगे। ओजन काया खानदान की नस्ल खत्म हो जाएगी। मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तुम्हारे खानदान की कोई परवाह नहीं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। वो भाग गई, लड़की भाग गई। याऊस साहब, हमियत साहिबा, लड़की भाग गई। अजीजे, तुम कहीं नहीं जा सकती। रुको, रुक जाओ। मैंने कहा कहीं नहीं जा सकती तुम। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम नहीं जा सकती। पकड़ो उसे। कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी आओ। तुम लोग जाके उसे पकड़ो। रुक क्यों गए? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बेटा, आराम से आराम से। भाई, वहां से आवाज आ रही है। हाँ तो जाकर देखो, किसका इंतजार कर रहे हो? कहाँ हो तुम लोग? मैं आ गया हूं यहाँ। कोई है? क्या नजर आ रहा है तुम्हें? इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इत्मीनान से बैठो।
वो कार में बैठ गया। क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? चुप रहो, खामोशी से बैठे रहो। यूसुफ, खिड़की बंद कर दो। पुरसुकून रहना। चलो पीछा करो इन लोगों का। चलो जल्दी करो। आखिर वो लड़की गई कहाँ? तुम लोग उसे पकड़ क्यों नहीं सके? भाई पूरा जंगल छान मारा, कोई निशान नहीं मिला। दूर हटो मुझसे निकम्मे लोग। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसे मैं ढूंढ लूं फिर तुमसे निपटूंगा। भागो भागो, अस्तबल की तरफ कुत्ते भौंक रहे हैं। जल्दी करो जल्दी। देखो हमारे पास पहले भी तो टीवी नहीं था ना। हमारे लिए कहानियाँ काफी होंगी आपा। हेलो जिलेहा। यूसुफ, क्या तुम आपा से मिले? नहीं, अभी तक यावुस का कोई पता नहीं चला। हम पीछा कर रहे हैं उसके आदमी का। बस तुम फिक्र मत करो, ठीक है? हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वो चुड़ैल फिर से आ गई है। डरो मत बालम, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है यूसुफ, बाद में बात करती हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? यहाँ क्यों आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। हैं, जाने का इरादा नहीं है। वाह, घर तो बहुत शानदार है। कैसी हो? हाँ तो तुम ऐसा करो, घर में जो भी चीजें हैं सब उठा लो। कोई भी चीज मत छोड़ना, जो नजर आता है उठा लो। कुछ भी मत छोड़ना। कुछ चीजें खुद ले जाना और कुछ चीजें हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रख देना। चलो शुरू करो। वो पागल लड़का तो नहीं है ना जिसने मुझ पे हमला किया था? नहीं नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। ठीक है लड़को, आ जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हमारे घर से बाहर निकलो, दफा हो जाओ। लड़की, तुम इसे अपना घर कह रही हो? ये कब हुआ? ये हमारा घर है। दिल तो करता है तुम्हारे बाल वापस रखो इसे। भाई समित, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो इसे। ए बच्चे, फजूल में तंग मत करो हमें। चलो जाओ यहाँ से वरना मारूंगा तुम्हें। तुम मारोगे मुझे छोटे बच्चे? अभी बताता हूँ तुम्हें कौन छोड़ रहा है। भाई एहतियात से भाई। चलो बहुत हो गया, पीछे हटो। ये सब इसने अपने भाई से सीखा है। छोड़ दो, जो करना है करने दो इन्हें। देखो मेरी बात सुनो मैथे, इन 2 पैरों वाले कीड़ों के अलावा इस घर की एक एक चीज तुम उठा लो, ठीक है ना? ये घर मुझे खाली चाहिए। नेजला का डसा पानी भी नहीं मांगता।